बरेली के सोम ने यूपीएससी में लहराया परचम, हासिल की 77वीं रैंक। जी हां, आपको बता दें बरेली के राजनगर के निवासी सोम टिवड़ेवाल ने दूसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में 77वां स्थान हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। उनका चयन आईएएस सेवा के लिए हुआ है। परीक्षा परिणाम आते ही उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सोम दिल्ली से सबसे पहले शिरडी सर्व साईं देव मंदिर पहुंचे, जहाँ उन्होंने बाबा श्याम का आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर के महान पंडित सुशील पाठक ने उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद सोम टिवड़ेवाल अपने घर आए और परिचित और रिश्तेदारों के घर बधाई देने पहुंच गए। शहर के राजनगर निवासी सोम टिवड़ेवाल के पिता अनुपम टिवड़ेवाल व्यवसायी हैं। माता सीमा टिवड़ेवाल गृहिणी हैं। सोम ने 10वीं की परीक्षा सेंट फ्रांसिस और 12वीं की परीक्षा बोर्डो स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने आईआईटी मुंबई से सिविल इंजीनियर से बीटेक किया है। कॉलेज के बाद गुरुग्राम में जॉब भी की है। सोम पहले प्रयास में रेलवे में चयन हुआ था, दूसरे प्रयास में 77वीं रैंक हासिल की और अब उनका चयन आईएएस के लिए हुआ है। सोम का कहना है इसका श्रेय उनके माता पिता को जाता है। वही आईएएस बनकर देश की सेवा करेंगे। सोम, किस तरीके से आपने यूपीएससी में मुकाम हासिल किया है उसके बारे में बताइए। जी मैं करीब 3 साल पहले जॉब करता था पीडब्ल्यूसी में एज अ कंसल्टेंट। तो तब मुझे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वर्क करने का मौका मिला। तो वहाँ पर मैं आईएएस ऑफिसर्स के साथ काम करता था। तो उनके साथ काम करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। तो ये सोच के मैंने जॉब छोड़ी और फिर तब से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम के 3 फेज़ होते हैं, तो हर फेज़ को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करा। पहला फेज़ ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह याद करने होते हैं, तो उसका एनालिसिस करना होता है। सेकेंड फेज़ के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी ध्यान में रखा। और फाइनली इंटरव्यू में तो उसके लिए भी गाइडेंस ली कि कैसे वहाँ पे बात करनी है, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनसे। तो इस तरह से प्रिपेयर करा। कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे, किस तरीके से तैयारी करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी मुझे दिल से लगता है कि घंटों से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उतने घंटों में कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं और कितना लगन से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, मैंने कभी ये नहीं रखा कि आज इतने घंटे पढ़ना ही है। हमेशा ऐसा था कि जितना पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। यूपी आइकन बने हैं तो क्या बोलोगे उसको, किस तरह से प्रिपरेशन करें। जी मैं सबको यही बोलूँगा कि आप इसको ध्यान में रखें कि आप क्यों कर रहे हैं आईएएस की तैयारी या किसी भी और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी, और इसको एक पॉजिटिव वे में लें कि आप कैसे आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एरिया को और देश को, और कैसे वो नॉलेज आपकी हमेशा काम ही आएगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि विद्या को कोई नहीं चुरा सकता, तो उसको ध्यान में रखें कि वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपने पढ़ा है वो हमेशा आपको काम आएगा। अपनी सफलता के लिए किसको श्रेय देना चाहिए? जी मैं श्रेय दूंगा अपने मम्मी पापा को, भगवान जी को, और मेरी पूरी फैमिली, मेरी दीदी, जीजू और मेरे दोस्त और मेरे टीचर्स जिन्होंने हमेशा सपोर्ट करा मुझे। कौन सा अटेम्प्ट था ये? जी मेरा 3rd अटेम्प्ट था। कौन सी रैंक आई है? इसमें मेरी 77 रैंक आई है। अब आप जब आईएएस बन गए हैं तो किस तरीके से देश की सेवा करेंगे, क्या कुछ सपना है आपका आगे? जी मेरा सपना तो यही है कि एक कर्मयोगी की तरह एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ पब्लिक सर्वेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि एक्चुअल में जन सेवक जो होता है वो बन सकूँ मैं। और जो एक परसेप्शन है, जो एक माना जाता है कि एक कलेक्टर या फिर एक डीएम है जो बहुत दूर रहता है लोगों से, आम लोगों से, तो उसको मैं कम कर सकूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में काम कर सकूं। आपका नाम? सीमा। सीमा जी, बेटा आईएएस बना है, कितना खुशी का पल है उसके बारे में ये थोड़ा सा बताइए। बहुत बड़ी खुशी का पल है। इससे बड़ा तो कोई प्राउड का मोमेंट हो ही नहीं सकता। आज इस बच्चे ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि शायद मैं शब्दों में व्यक्त ना कर पाऊँ। बहुत बड़ी खुशी है। बच्चा शुरू से मेरा टैलेंटेड था, बचपन से ही कभी हमने उसको फोर्स नहीं करा कि बच्चा पढ़ ले, अपने आप से ही आगे बढ़ता गया। पूरे परिवार में पहली बार पूरे परिवार में पहला बच्चा आईएएस बना है। और जो बरेली में भी सुनने में आया है कि 35 ईयर्स में एक बच्चा सेलेक्ट होके आया है बरेली के अंदर, तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे परिवार के लिए। आज हमारा पूरा परिवार बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम अनुपम टिवड़ेवाल। मैं सोम का फादर अनुपम टिवड़ेवाल हूँ। मेरा बेटा आज आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। इसका सारा श्रेय अपने मम्मी पापा, हमारे बुजुर्ग लोग और खाटू श्याम जी की कृपा हम लोग के परिवार पर विशेष है। उन्हीं की कृपा से आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है और हम उम्मीद करते हैं इससे कि आगे भी ये देश की सेवा इसी तरीके से अपने पद लगन से इसकी बहन और इसके जीजा का इसे मॉरल सपोर्ट बहुत रहा
पढ़ने में शुरू से ये होशियार था और इसका लक्ष्य था कि मैं देश की सेवा के लिए काम करूं। उसी बचपन में से ही ये फर्स्ट क्लास था, बहुत सिंसियर, कहीं आना जाना नहीं, बाजार का कुछ खाना नहीं, बिल्कुल साधारण रूप से अपना जीवन बिताता था। बॉम्बे आईटी में पढ़ा, उसके बाद इसने जॉब करी, उसका सिविल सर्विस में इसका मन हुआ, तो हमारे परिवार की तरफ से इसे पूरा सपोर्ट दिया गया, बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो और जो भी काम करो ईमानदारी से करना और देश के प्रति करना। कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी की बात है, हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज हमारा नाम, हमारे परिवार का, हमारे बरेली मंडल का, हमारे परिवार का नाम इसने गौरव किया है। परिवार में पहली बार हमारे पूरे परिवार में पहली बार ये IAS बना है। लगातार बधाइयों का। हाँ, लगातार सभी की बधाइयाँ आ रही हैं, उसको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, हम लोग पारिवारिक, मतलब हम लोग सब पारिवारिक बिजनेसमैन हैं।